ना जी, वही प्रसाद, वो प्रसाद बन जाता है। क्या बन जाता है जी? भगवान अगर किसी का एक अन्न का दाना भी भोग लगा लेना तो भव से बेड़ा पार। और देवता लोग भी चले, क्या लेके चलेगी? देखा देवताओं के पास जो सबसे कीमती वस्तु थी, कौन सी क्या वस्तु थी जी? जो सबसे देवता सोचने लगे भी भागवत कथा सुनने के लिए जा रहे हैं और भागवत कथा सुनने के लिए जा रहे हैं तो क्या लेके जाएं? कोई सोचते हैं ना भाई, हम भी सोचते हैं देखिए शादी में जाओ भाई क्या लेके जाना चाहिए भाई, 101 डालने चाहिए, कन्यादान दे रहे हैं 201 डालने चाहिए कि 500 डालने चाहिए कि 1100 डालने चाहिए, पहले मन में सोचते हैं ना। इसी प्रकार भागवत कथा सुनने के लिए भी जाओ तो देवता लोग क्या लेके चले जी? उनके पास जो सबसे अनमोल वस्तु थी ना, आज वही वस्तु लेके चले। क्या लेके चले जी? अमृत का कलश लेके चले। और जिस समय अमृत का कलश लेके चले ना, और तब देवताओं के मन में थोड़ा सा अहम आ गया। क्या है जी? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाई देखिए कुछ भी करो, कितना भी धन मिल जाए, क्या मिल जाए जी? कितना भी धन मिल जाए, कितना भी धन मिल जाए, लेकिन कभी धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी को रूप मिल जाए तो रूप का अभिमान नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाई अभिमान भी बुरी चीज है। वैसे तो परमात्मा आधे नाम पे आ जाते, आधे मोल में बिक जाते हैं, बिक जाते ना, आधे नाम पर आ जाते, कोई हो तो बुलाने वाला, आधे मोल में बिक जाते। कितने मोल में बिक जाते हैं जी? आधे मोल में परमात्मा बिक जाते हैं। आज जब चले कथा सुनने के लिए चले, अमृत का कलश लेके चले देवता लोग, और मन में क्या गया जी? अभिमान आ गया। सुखदेव भगवान से कह रहे, कहने सुनो सुखदेव भाई अमृत तो राजा को पिला दो। क्या पिला दो जी? और बदले में भागवत कथा हमें सुना दो, और अमृत पीने के बाद ना इसकी मृत्यु नहीं आएगी, इसकी आयु बढ़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी जी? ये दीर्घ जीवी बन जाएगा। तब सुखदेव भगवान देवताओं से कह रहे सुनो देवताओं भाई अमृत पीने से तो व्यक्ति की आयु लंबी हो जाती है, दीर्घ जीवी बन जाता है, लेकिन भागवत कथा का तो प्रताप बहुत ही ज्यादा है। क्या है जी? और भागवत कथा सुनने से तो साक्षात भगवान के दर्शन है। एक बार ताली बजाएं, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और साक्षात परमात्मा यहाँ पर तो 500 गज का मकान बनाया, लेकिन भगवान के धाम में गज भी जगह प्राप्त नहीं करी है ना। तब भागवत कथा कहाँ जगह प्राप्त करती है? ये तो भगवान के धाम में जगह चाहिए ना, भगवान के धाम में जगह। अगर उसके धाम में जगह नहीं मिले ना तो कुत्ते बिल्ली की जोड़ी में जाना पड़ेगा। किसकी जोड़ी में जाना पड़ेगा जी? आप तो मानुष का तन प्राप्त कर लिया, दुनिया से दिल लगाया है, अगर परमात्मा का ध्यान नहीं किया तो किसकी जोड़ी में जाना पड़ेगा जी? कुत्ते बिल्ली की जोड़ी में जाना। कोई बनना चाहता ना था जी कुत्ता बिल्ली? नहीं कोई बनना चाहता ना, कोई कीड़ा बनना चाहता है? नहीं बनना चाहता ना। सभी ये चाहते हैं भाई मानुष का तन एक अंतिम सीढ़ी होती है। क्या होती है जी? भगवान के दर में जाने की अंतिम सीढ़ी है। अगर मानुष का तन प्राप्त करके भी परमात्मा का भजन नहीं किया ना, भगवान कहते जा तूने जीते जी मेरा भजन नहीं किया ना, अब मरने के बाद भी तेरे लिए मेरे धाम में कोई जगह नहीं है। लेकिन माता पिता के मरे बाद आंसू टपका करके होगा, और जीते जी न बोए काटे को फूल चढ़ा के। अरे जीते जी तो कभी माता पिता की सेवा नहीं करी, और मरने के बाद क्या बनवा रहे जी? मरने के बाद रसगुल्ले बनवाए। क्या बनवाए जी? रसगुल्ले बनाए, तो उसका भी कोई लाभ है नहीं है। आगे के सुखदेव भगवान ने कहते सुनो राजा जी, कहाँ तो तुम्हारी कांच की मणि, देवताओं से कह सुनो देवताओं, अरे ये जो तुम्हारा अमृत है ना, ये तो कांच की मणि है। क्या है जी? कांच का टुकड़ा। कहाँ पे कांच का टुकड़ा? कहाँ? ये भागवत बहुमूल्य है मणि, और कांच की और मणि की कोई तुलना हो सकती है जी? नहीं होती। वैसे तो देवताओं को अमृत बड़ी मुश्किल से मिला था, और लेकिन फिर भी सुखदेव भगवान कह रहे हैं ये जो है ना, ये तो तुम्हारा कांच का टुकड़ा है। क्या है जी? कांच का टुकड़ा। सुनो अमृत पीने से पुण्य खत्म होता। क्या खत्म होता जी? अमृत पीने से पुण्य खत्म होता। और भागवत कथा सुनने से क्या खत्म होते जी? कि माता बहने जवाब, भागवत कथा सुनने से क्या खत्म होते जी? पाप खत्म होते। अब पुण्य खत्म करे वो बोलिए, क्या करना खत्म करना है जी? पाप करना है नहीं, कौन कौन पाप खत्म करना चाह रहे हैं? सब पाप कर, हम पाप खत्म करने के लिए बैठे हैं माता जी। 7 दिन की कथा। इस कलयुग में हर एक जीवी पापी है। कैसा जी? ऐसा कोई भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भाई ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके हाथ से कोई ना कोई पाप, कभी तो हर एक पापी है ना। तब देवताओं को
आज देवताओं को डांट के भगा दिया था। और तब देवता लोगों ने प्रार्थना करी, है ना, क्योंकि देवता लोग कहने लगे सुनो सुखदेव, अभिमान था मन में, वे हम इंसानों के बीच में कथा नहीं सुनेंगे बैठ के, हम ये कथा अपने देवलोक में सुनेंगे। कहाँ सुनेंगे जी? वे इंसान तो मरने वाले लोग हैं। कैसे लोग हैं जी? मरने अभिमान था। वे देवता तो नहीं मरते ना, देवता तो मरते नहीं है, इंसान हम मर जाते हैं, है ना जी। वे मरने वाले लोगों के बीच में तो बैठ के कथा नहीं सुनेंगे, हम तो अपने देवलोक में जाके क्या सुनेंगे जी? तभी तो लिखा जो एक श्रद्धा होनी चाहिए कथा के लिए। क्या होनी चाहिए जी? देखा, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, जिसके मन में भक्ति नहीं है, वो कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। क्या बनानी पड़ती जी? श्रद्धा बनानी पड़ती। क्या बनानी जी? श्रद्धा बनानी पड़ती है। आज तभी तो सुखदेव भगवान ने देवताओं को डांट कर भगा दिया था। उसके बाद भी देवताओं ने हाथ जोड़े, कहने के सुनो सुखदेव जी, भाई हमें कोई स्थान दो। क्या कह रहे, हमें कोई स्थान दो। तब सुखदेव भगवान ने क्या दिया था, जाओ देवताओं, भाई जब भी कोई हिंदू धर्म में कोई भी कार्य होगा, सनातन धर्म में कोई भी कार्य होगा, तो कलश रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा जी? कलश। और उस कलश में बिना कलश के कोई हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का कोई कार्य पूरा नहीं होगा। कीर्तन हो तो उसमें भी क्या रखा जाता जी? कलश रखा जाता। शादी ब्याह में भी क्या रखा जाता जी? है ना जी, ऐसे है ना जी, कलश रखा जाता है। शादी ब्याह में भी कलश रखा जाता है। बिना कलश के कार्य संपूर्ण नहीं होता। जाओ, आज के बाद जो माता बहन जो कलश रखेंगे ना, इन कलशों में 33 कोटि देवताओं का निवास होगा। तभी तो देवता कहाँ बैठते हैं? श्रीमद् भागवत में क्या बैठते हैं? 33 कोटि देवता बैठते हैं। कोई तोता भी कथा देखा, कथा हमें तो दिखाई देती है। अगर कोई पशु भी कथा सुन ले, वो भी एक आसन पर बैठ, देखिए तोता उड़ता रहता है। भले सुखदेव भगवान की जय, तोता उड़ता रहता है। लेकिन हमारी आंखों का साक्षात दृश्य है। आज जब भागवती के बिजड़ा गांव में हमने कथा से करी, 2 तोते आके बैठ जाते थे, असली तोते माता जी। और जब तक कथा चलती थी, तोते कथा सुनते, उसके बाद तोते उड़ जाते। देखिए जो उड़ने वाले पक्षी है ना, लेकिन जब कोई सच्चे मन से कथा करे, भगत सच्चे मन से कथा सुने, और तब उड़ने वाले वक्त पक्षी भी क्या सुनते हैं? श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। देखिए सुखदेव भगवान ने बड़े प्रेम से राजा परीक्षित को क्या सुनाई है? श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। 4 दिन बीते। कितने दिन बीते जी? कथा 24 घंटे की थी, आजकल तो 3 घंटे की कथा होती है। और राजा परीक्षित ने बड़े प्रेम से क्या सुनी है? श्रीमद् सुखदेव भगवान कहने सुनो राजा जी, आज चौथा दिन है। कौन सा दिन है जी? आज चौथा दिन है, और तुम जल पी लो। क्या पी लो जी? लेकिन राजा परीक्षित ने कह दिया, सुनो गुरु जी, आपकी वाणी इतनी मिठी है। कितनी मिठी है जी? वाणी मिठी लग रही है ना? आपकी वाणी इतनी मिठी है कि अब जल पीने की इच्छा नहीं है। आपकी वाणी इतनी मिठी है गुरु जी, अब हमारी भोजन खाने की इच्छा नहीं है। बस आप कथा कहते रहे, राम कथा सुनते रहे। ऐसी कुछ कृपा कर दो कि आप कथा कहते रहे, राम कथा सुनते रहे। और जिस समय राजा परीक्षित ने 7 दिन की कथा सुनी। कितने दिन की कथा सुनी जी? एक आदमी का तो दिल नहीं लग रहा होगा, पहले दिन की कथा में दिल थोड़ा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान लगा के सुनना होता है। और जब 7 दिन की कथा सुनी ना राजा परीक्षित ने, आसन साध दे जी, तब मोक्ष की प्राप्ति। किसकी जी? अगर बिना आसन साध दे कथा नहीं सुन पाओगे, है ना जी, आसन साधना पड़ेगा। और जब 7 दिन की कथा सुनी तो क्या हुई जी? सामने ध्यान लगा के कथा सुने, आनंद ज्यादा होगा। 7 दिन की कथा सुनी तो किसकी प्राप्ति हुई जी? मोक्ष की प्राप्ति हुई। और देखिए देवता भी, ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए, भाई भागवत कथा में ऐसी क्या ताकत है, भाई जिससे राजा परीक्षित को क्या मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक पलड़े में तो भागवत रखी। क्या रखी जी? एक पलड़े में भागवत रखी है, और अन्य पलड़े में दूसरे ग्रंथ रखे। और जब तोल के देखा तो क्या देखा? भाई भागवत का पलड़ा अन्य ग्रंथों की तुलना में भारी पड़ गया। क्या पड़ गया जी? भारी है ना भागवत का पलड़ा। लेकिन राम से बड़ा राम, कैसे बोलेंगे? राम से बड़ा राम का नाम, राम से। देखा ना, राम जी ने पत्थर तराने की कोशिश करी थी, पत्थर नहीं तैरे। और लेकिन जब हनुमान जी ने वही पत्थर राम लेके तराया ना, तो पत्थर तैर गए। तभी तो भाव है, राम से बड़ा राम का नाम। हाँ, देवता लोगों ने भी, ब्रह्मा जी ने कहने लगे, सुनो सुनो सुनो, अरे जो पुण्य
भागवत कथा सुनने का मिलता है ना, वह पुण्य ना किसी पाठ का, ना हवन का, ना यज्ञ का, ना किसी व्रत का। जो भागवत कथा में जो शक्ति है ना, वो शक्ति किसी जगह पर नहीं है। आज जब इतने ज्ञान की बात सुनी है ना जी, सभी ने क्या बजाएगी? ताली बजाई है ना। एक बार से ताली बजाएंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। और कहने लगे गुरु जी तो ये बताओ, जिस समय पहले कथा हमने सुना बड़े बड़े सालों की होती थी, कई कई सालों तक क्या चलती थी? श्रीमद् भागवत कथा सुनती चलती थी, हजार हजार वर्ष तक की कथा होती थी, ऋषि मुनि लोग प्रेम से सुनते थे। लेकिन ये बताओ गुरु जी, ये कथा की विधि, साप्ताहिक विधि कहाँ से शुरू हुई? कौन सी विधि जी? सप्ताह की विधि कैसे शुरू हुई? सुनोगे जी कैसे हुई? देखिए एक बार की बात, नारद जी, कौन जी? नारद जी सभी लोगों का भ्रमण करते करते इस धरती पर पहुंचे। कहां पहुंचे जी? इस धरती पर पहुंचे हैं। गया गए, प्रयाग गए, है ना जी? कहां गए जी? गया गए, प्रयाग गए, राम जी के घर पे गए। कहां गए जी? विष्णु लोग गए, सब जगह पर घूमे। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे गए नारद जी, और घूमते घूमते इस मृत्यु लोक में आए। कहा है जी? मृत्यु लोक में आए। तब एक जगह आए जी बद्रीनाथ में। कहां पहुंचे जी? और जिस समय नारद जी बद्रीनाथ में आए ना, तब 4 ऋषियों का दर्शन हुआ। 4 ऋषि कौन जी? सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। देखा भगवान की सबसे पहले इच्छा है, क्या इच्छा है जी? परमात्मा चाहते हैं, देखिए जब भजन की जरूरत होती है ना, तब तो परमात्मा ही संत बन के आते। क्या बन के आते जी? सबसे पहली सेवा है भजन की। क्या सेवा है जी? भजन की। जहाँ कहीं भी परमात्मा का भजन होता है, परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। आज ये 4 ऋषि क्या कर रहे हैं जी? भगवान का भजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी? परमात्मा का भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। ले रहे हैं ना? श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। हाथ खड़े करके श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। पिछले वाले बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। कितना लाभ है नारायण बोलने का। भगवान के भजन में ताली बजाओगे तो हाथ की बुरी रेखा भी बढ़िया हो जाएगी। श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। हाथ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। कितना आनंद है जी। हाथ करके श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। कभी नारद जी आगे, और ऋषियों ने क्या देखा जी? जैसे ऋषियों ने नारद जी को देखा, लेकिन ऋषि लोग तो ऐसे हैं, चेहरे की उदासी समझ लेते हैं ना जी। नारद जी मिले, नारद जी से पूछ लेगा, जब नारद जी ये बताओ भाई आप कौन सी दिशा से आ रहे हो और किस दिशा को जा रहे हो, है ना? आपका मुख तो बड़ा उदास है, आपका चेहरा तो इतना उदास है जैसे किसी ने किसी का सारा धन लूट लिया। क्या लूट लिया जी? किसी ने किसी का सारा धन नहीं लूट लिया, जैसे किसी कंजूस बनिए का किसी ने क्या लूट लिया जी? सारा। ताली ना बजाओ माता जी, शांत एक किसी जैसे किसी
नहीं किसी कंजूस बनिएगा कोई धन लूट ले तब चेहरे पे क्या हो जाती थी, उदासी हो जाती। नारद जी आपका चेहरा तो इसी प्रकार उदास दिखाई दे रहा है, और ये बताओ आपके मुख पे उदासी कैसी है? तब नारद जी कह रहे ऋषियों क्या बताओ, अरे मैं इस धरती पर आया, क्या है जी, सब लोगों का भ्रमण करते करते हरिद्वार गया, काशी गया, प्रयाग गया, गोदावरी गया, और सभी लोगों का भ्रमण करते करते इस धरती पर आया। कहाँ है जी? और जब धरती पर आया ना, देखिए सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं, राजा परीक्षित क्या सुन रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। और जब मैं इस धरती पर आया और तो मैंने क्या देखा, अब ये इस धरती पर ना तो दया है, ना दान है ना जी, ना पवित्रता है, और लोगों में क्या है जी, घर घर में कलेश है, पति पत्नी में क्या आपस में झगड़ा है। और जब मैंने इस प्रकार का घोर कलयुग देखा, क्या देखा जी, गुरुओं के आश्रम पर गया, मैंने पूछा भैया आश्रम किसके हैं? लोग कहने लगे त्यागी महात्मा के हैं। किसके हैं जी? ये सौर कहां से आ रहे हैं? तब लोगों ने क्या बताया, क्या लगे सुनो महाराज जी, ये सौर तो मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। कहां से आ रहा है जी? ये सौर मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। ये बताओ ये बच्चे किसके हैं? तो लोगों ने क्या बताया, क्या सुनो महाराज जी, ये बच्चे तो त्यागी महात्मा के। किसके जी? त्यागी महात्मा के है ना। देखिए बच्चे भी किसके बताया जी? आश्रम कुछ आश्रम किसके बताया? आश्रम त्यागी महात्मा के हैं। और महाराज जी कहने लगे इतने बच्चे किसके हैं जी? लोगों ने जवाब दिया ये बच्चे तो ब्रह्मचारी महाराज के। किसके जी? बच्चे 12 पैदा करे, नाम रखवाया ब्रह्मचारी। क्या रखवाया जी? जब नारद जी ने ऐसा कलयुग देखा ना, जगह जगह वर्गों में ऐसा दृश्य देखा, और तभी वृंदावन पहुंचे। कहाँ पहुंचे जी? जब किसी जगह पर शांति नहीं मिली, लिख दिया वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए, है ना। वृंदावन की तो धरती ऐसी है, वहां पर तो क्या होती जी? राधे राधे होती है ना। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। तभी कहाँ जाना पड़ेगा जी? वृंदावन जाना पड़ेगा। अगर मन को शांत करना चाहते हो कहाँ जाना पड़ेगा जी? वृंदावन जाना पड़ेगा। लिखा वृंदावन धाम अपारे, जपे जा राधे राधे। क्या जपे जा जी? वृंदावन धाम अपारे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे। मानुष का धन प्राप्त किया ना, तो एक बार तो वृंदावन जरूर जाना चाहिए, और वृंदावन जाके बांके बिहारी का दर्शन करना चाहिए। और नारद जी भी कहाँ पहुंचे जी? कि माता ने जवाब दे, कहाँ पहुंचे जी? पहुंच मिलूंगा वृंदावन पहुंचे। और जब वृंदावन पहुंचे तो नारद जी ने क्या दृश्य देखा, अरे वृंदावन में भक्ति तो जवान है। कैसी है जी? एक स्त्री तो जवान, आज की माता की कथा ना ध्यान लगा के सुनो। एक स्त्री तो जवान है, लेकिन बच्चे कैसे पड़ गए जी? बूढ़े पड़ गए। और वो स्त्री कौन है जी? भक्ति। और जैसे भक्ति मैया ने नारद जी को देखा ना, भक्ति नारद जी के चरणों में पड़ गई। कहाँ पड़ गई जी? कह दिया सुनो नारद जी, भाई आप तो संत हो, अगर संत का दर्शन हो जाए तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। कहते ना ऐसा कोई संत मिले जो पहुंचा दे भव से पार। बोलो ऐसा कोई संत मिले पहुंचा दे भव से पार, ऐसा कोई गुरु मिले पहुंचा दे भव से, ऐसा कोई संत मिले पहुंचा दे भव से पार, ऐसा कोई गुरु मिले पहुंचा दे भव से। आज भक्ति के देखने के सुनो नारद जी, आपने तो ध्रुव पर भी कृपा करी। क्या करी जी? ध्रुव को मंत्र दे दिया, है ना। कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपने तो अपने भगत प्रहलाद पर भी क्या करी दीदी? कृपा करी दी। प्रहलाद ने भी माया पर विजय प्राप्त करी है। और तब नारद जी कह रहे सुनो भक्ति, भाई तेरी भी महिमा कोई कम नहीं है। अरे कोई कितना भी नीच से नीच भगवान की भक्ति कर लेना, तब उसका भी भव से बेड़ा पार हो जाता है। और नारद जी ने क्या देखा? भाई अनेक स्त्रियां भक्ति की सेवा कर रही हैं,
लेकिन उसके बाद भी भक्ति के मन को शांति नहीं है। तो बच्चे कैसे पड़ गए जी? बुढ़े पड़ गए। कैसे पड़ गए जी? हाँ देखिए, भक्ति तो जवान है, बच्चों के बाल बुगलों की तरह सफेद है। कैसे है जी? सफेद है ना माता जी। देखिए, माँ जवान और बच्चे सफेद हो, बच्चे कैसे जी? बुढ़े हो। कैसे हो जी? माँ तो जवान और बच्चे कैसे जी? बुढ़े। और नारद जी ने कह देखा जी सुनो भक्ति, नहीं मैं तुम्हारा दुख दूर क्या करूंगा जी? दुख दूर करूंगा। अच्छा, कोई गुरु मिल जाए, सच्चा संत मिल जाए तो दुख दूर हो जाता है ना। आज भक्ति के बच्चों को 4 वेद सुनाए। क्या सुनाए जी? 4 वेद सुनाए, 6 शास्त्र सुनाए, और क्या सुनाए जी? 18 पुराण भी सुनाए, महाभारत का ग्रंथ भी सुनाया। लेकिन उसके बाद भी भक्ति के बच्चों को चेतना नहीं आई। आकाशवाणी होगी। क्या आकाशवाणी हो? क्या सुनो नारद जी, भाई कोई सत्कर्म करो। क्या करो जी? अब नारद जी सोचने लगे भाई कौन सा सत्कर्म करो, है ना? कौन सा सत्कर्म किया जाए? और देखिए, भागवत से बड़ा कोई सत्कर्म है नहीं है। सोचने लगे भाई कौन सा सत्कर्म किया जाए, कौन सा सत्कर्म किया जाए, लेकिन किसी ने भी सत्कर्म के बारे में नहीं बताया। आज कहाँ चले जी? बद्रीनाथ चले। कहाँ चले जी? नारद जी सोचने लगे भाई मैं एकांत में बैठ के भगवान का भजन करूंगा। क्या करूंगा जी? और कभी बद्रीनाथ गए, और बद्रीनाथ गए तो 4 ऋषि मिले। कौन मिले जी? 4 ऋषि। और 4 ऋषि कौन थे जी? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और जैसे ऋषि मिले तभी तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया और क्या कहने लगे? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम राम। आज कहाँ पड़ गए जी? ऋषियों के चरणों में पड़ गए। क्या कहाँ पड़ गए जी? और ऋषियों से कहने लगे सुनो ऋषियों, नहीं मैं इस वृंदावन ये धरती पर आया, और जब मैं वृंदावन में गया तो मैंने क्या देखा? एक स्त्री तो जवान है लेकिन उसके बच्चे बूढ़े पड़ गए। कैसे पड़ गए जी? बताओ माता, कैसे पड़ गए जी? बूढ़े पड़ गए। और मैंने इनको 4 वेद सुनाए, 6 शास्त्र सुनाए, 18 पुराण सुनाए, लेकिन भक्ति के बच्चों को चेतना नहीं आई। और कभी कभी सी लोग बोल पड़े, एक काम करो नारद जी, भक्ति के बच्चों को श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाओ। क्या सुनाओ जी? आज प्रश्न पूछ लिया था नारद जी ने भी, भाई भागवत में ऐसे क्या ताकत है? तब बताने लगे ऋषि, कहने लगे सुनो नारद जी, ये भागवत तो एक पका हुआ फल है। कैसा फल है जी? देखिए, वृक्ष में बुड़का मारने का लाभ होता है। बताओ माता जी, वृक्ष में बुड़का मारने का लाभ है माता जी? क्या खाया जाता है? सार तो वृक्ष का सार किसमें है जी? फल में है ना। इसी प्रकार समस्त शास्त्रों का सार किसमें है? भागवत में, है ना। और देखिए, जिस प्रकार गन्ने के रस से मिठाई नहीं बनाई जा सकती है, और मिठाई बनानी हो तो चीनी अलग करनी पड़ती है, उसी प्रकार लिखा इन शास्त्रों से भी, ग्रंथों से भी इनका सार अलग करना पड़ता है। और ये भागवत तो क्या समस्त शास्त्रों का, श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्रों का सार है। क्या जी? समस्त शास्त्रों का सार है। अरे भक्ति के बच्चों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, और जब इनको भागवत की कथा सुनाओगे तब इनका भव से बेड़ा पार होगा। एक बार ताली बजाएं, आनंद। और कभी नारद जी ऋषियों के चरणों में पड़ गए, कहेंगे सुनो ऋषियों, भाई आपका तो काम है कथा कहने का है। क्या काम है जी? आपका काम कथा कहने का है। और आप क्या कहते हो जी? आप हो तो 1000 वर्ष की, लेकिन उम्र तो 5 ही वर्ष की दिखाई देती है। लेकिन जो भगवान का नाम लेता है ना, उसको किसी प्रकार की संसारिक चिंता, वैसे भी भगवान के भजन करने वाले को चिंता होती है जी? नहीं होती ना। होता आप 1000 वर्ष के, लेकिन देखने में तो आप 5 वर्ष के दिखाई देते हो। और जो कथा आप सुना दोगे ना, वो कथा और कोई सुना नहीं सकता। प्रार्थना करती ऋषियों से नारद जी ने, अरे ऋषियों क्या सुनाओ, हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। तब हरिद्वार की भूमि पर और आनंद नाम के घाट पर क्या होने लगी? श्रीमद् भागवत कथा होने लगी, है ना। और जिस समय भागवत कथा होने लगी, तो भागवत कथा में कोई ना कोई यजमान चाहिए। क्या चाहिए जी? ऐसा श्रोता चाहिए जो 3 के 3 घंटे की क्या सुने जी? हर रोज की कथा सुन ले। देखा, एक व्यक्ति को 3 घंटे की कथा सुननी, जोड़े के साथ सुने तो ज्यादा अच्छा, ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। और वैसे भी हम सभी को सुननी चाहिए 3 घंटे की कथा, हर रोज की कथा परीक्षित बन के सुननी चाहिए। क्या बन के सुननी चाहिए जी?
आप सभी क्या बन के बैठे हो? दीक्षित बन के बैठे हो ना। और कभी नारद जी आज श्रोता बने। नारद जी भी क्या सुनते हैं? श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। नारद जी श्रोता बने। श्रोता बन के क्या सुनने लगे जी? श्रीमद् भागवत की। और कितने ऋषि सुनाने लगे माता जी? 4 ऋषि। कितना सुनाने लगे? जैसे लिखा 4 ऋषि क्या सुनाने लगे श्रीमद्? जैसे आज बैठे हैं ना जी, हम कथा सुना रहे हैं, पंडित जी भी बैठे है ना जी, बता रहे हैं। और नारद जी क्या सुनाने लगे? 4 ऋषि नारद जी को क्या सुनाने लगे? श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे। और जहाँ कहीं भी भागवत कथा होती है, परमात्मा के नाम का संकीर्तन होता है, क्या होता है जी? और पहले दिन की कथा में क्या है जी? भक्ति आई। क्या है जी? ये कथा ऐसी है, इसको सुनने से क्या आती जी? भक्ति आती है। और ज्ञान भी आता है, ज्ञान के साथ वैराग्य भी आता है। भक्ति माता आई और सभी ने भक्ति का क्या किया जी? दर्शन किया। जयकार बताएंगे, बोली भक्ति महारानी तेरी सदाई जय। और भक्ति क्या करने लगे जी? नाच नाच के नृत्य करने लगे। हम सभी भी नृत्य कर सकते हैं, कर सकते हैं ना जी? क्या करने लगे जी? नाच नाच के नृत्य करने लगी। क्या कौन सा सत्संग किया? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री बोला करो सारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाथ। गाना तभी ताड़ भी आगे, हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाथ। ताड़ी जागे, श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे, हे नाथ नारायण वासु। ताड़ी जाके बोलेंगे, दोनों हाथ खड़े करके हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। ताड़ी जाके, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। देखिए कितना आनंद है जी इस भजन में। हरि बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। देखिए बड़ा सुंदर सत्संग है। हाथ खड़े करके ताली आगे सभी बोलेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। ताली आगे बोलेंगे, हरि हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। देखिए जो दोनों इस मंत्र का जाप करते हैं भगवान का साक्षात दर्शन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। देखिए थोड़ा थोड़ा सत्संग करना चाहिए ना माता जी? करना चाहिए ना? हाथ करके ताली जाके बोलेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ। मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे, जैसे तू चाहे न जाने मोरलिया वाले, जैसे तू जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। आखिर के वाले जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले, जीवन है बड़े भारत ताली जाके हरि बोल।
देखिए आप इतनी संख्या में आए हैं, बड़ा धन्यवाद है जो भी आए हैं। जीवन है तेरे हवाले मोर लिया, जीवन है तेरे हवाले मोर लिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मोर लिया वाले। आनंद है, हाथ खड़े कर लो जी, सब आनंद है। जीवन है तेरे हवाले मोर लिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने मेरे अपने हुए बेगाने, तो ही मुझको अपना ले, हाथ खड़े के सामने रखिए, तो ही मुझे और लिया वाले गाना कभी गाने वाला। जीवन है तेरे हवाले और लिया वाले, जीवन है तेरे हवाले और लिया वाले। क्या कह रही है जी? भक्ति ने भी कह दिया जीवन है तेरे हवाले, और सत्संग करने लगी है। श्री कृष्ण गोविंद बोला करो, अभी बोले हरे मुरारी हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। देखिए जब इस प्रकार का सत्संग होता है, जब भक्ति माता ने किया, हम भी बड़े प्रेम से सत्संग करते हैं। जहाँ कहीं भी भगवान की कथा होती है, सत्संग होता है, उस जगह पर परमात्मा को दर्शन देना पड़ता है। नारद जी के मन में एक प्रश्न आया, कहने लगे सुनो ऋषियों, वे भक्ति ज्ञान वैराग तो कथा के अधिकारी थे। कैसे थे जी? अरे ऐसी कोई कथा सुनाओ भी, किसी पापी व्यक्ति ने भी कथा सुनी हो। आज की संपूर्ण कथा बोले ना, पहले जन्मात्म की कथा होती है, तब कथा सुनाने लगे। भाई तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते। कौन रहते जी? पूरा है ना जी, 15-20 मिनट का और आधे घंटे का आरती होगी है ना जी। कौन बैठे क्या कौन रहते जी? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते। अब देखिए हम सभी अपना कल्याण करना चाहते हैं। कौन कौन अपना कल्याण करना चाहता है? कल्याण तो करना चाहते हैं, लेकिन ये बुद्धि कल्याण करने, बुद्धि कहते हैं क्या जरूरत है भगवान का भजन करने की? ये 3 घंटे भगवान है ना जी, क्या जरूरत है परमात्मा का भजन करने की, है ना? ऐसे है आत्मदेव, है ना जी। आत्मदेव तो अपना कल्याण करना चाहते हैं, और लेकिन आत्मदेव तो कल्याण करना चाहते हैं माता जी। और पत्नी का नाम है धुंधली। क्या नाम है जी? बोले माता जी, पत्नी का क्या नाम है? धुंधली। माता जी ध्यान लगा के सुन लीजिए। धुंधली, धुंधली कैसी लिखा? धुंधली का स्वभाव, उसकी बुद्धि धुंधली है। या तो भगवान के भजन में मन नहीं लगता, या तो खुद झगड़ा कर ले, नहीं तो दो आपस में क्या करा दे जी? झगड़ा करा दे। क्या ऐसी है? कौन है जी? धुंधली, है ना। और देखिए आत्मदेव का घर कैसा है? एक तुलसी का पौधा लगाया। क्या लगाया जी? एक तुलसी का पौधा लगाया, और तुलसी का पौधा लगाया तो उस पौधे के पत्ते सूख गए। क्या सूखे जी? पत्ते सूख गए। एक गाय पाली माता जी। क्या पाली जी? और गाय पाली तो गौ भी कैसी होगी? बांझ होगी। क्या होगी जी? आत्मदेव का घर कैसा था जी? ध्यान लगा धन बहुत था, लेकिन उस धन को कोई खाने वाला नहीं था ना जी। धन को कोई खाने वाला नहीं था। परमात्मा ने सब कुछ दिया, लेकिन एक औलाद नहीं दी। एक दिन की बात है कि झाड़ू मारने वाली जी, और झाड़ू मारने वाली आई। जैसे उसने सुबह के समय आत्मदेव का चेहरा देखा ना, झाड़ू मारने वाले ने अपना चेहरा, झाड़ू मारने वाली ने अपना चेहरा मोड़ लिया। क्या मोड़ लिया जी? अपना चेहरा मोड़ लिया माता जी। आत्मदेव से पूछे बिना नहीं रहेगा। कहना सुनो मैं ब्राह्मण हूँ और तुम झाड़ू मारने वाली, और तुमने अपना चेहरा क्यों मोड़ लिया? मैं अपना चेहरा क्यों मोड़ लिया?
तो कहने लगी सुनो ब्राह्मण है भाई, जिसके घर संतान न होना उसने भी क्या कहते, जिसके घर संतान न होना उसका चेहरा सवेरे सवेरे देखना नहीं चाहिए, जिसके घर संतान न हो। अब पतरा देखने का काम था कि ब्राह्मण था, अब लोगों ने ताना मार दिया, कहते सुना तुम देख भाई, दूसरे का तो पतरा देखा है लेकिन अपने पहले खुद अपना तो पतरा देख ले भाई, तेरे घर में कोई संतान है नहीं है ना, अपना तो पतरा देख ले। और जब इस प्रकार के लोग ताने मारने लगे, आत्मदेव को बड़ा दुख हुआ। क्या हुआ जी? और कहाँ चले गए जी? एक तालाब में चले गए। कहाँ चले गए जी? तालाब पर बैठकर और फूट फूट के आंसू, तालाब पर बैठकर फूट फूट कर आंसू बहाने लगे। क्या बहाने लगे जी? फूट फूट के आंसू बहाने लगे आत्मदेव। और तभी एक संत की नजर पड़ गई। किसकी नजर पड़ गई जी? और संत का हृदय कैसा होता? बड़ा सरल हृदय होता माता जी। संत से किसी का दुख देखा नहीं जाता। संत किसी का दुख नहीं देख सकते ना? देख सकते हैं माता जी। आज संत आए, कहने सुनो आत्मदेव, ये बताओ तुम क्यों रो रहे हो? और मुझे ऐसा लगता है जरूर तुम भगवान के भजन के लिए बैठे हो। किस लिए बैठे जी? तब आत्मदेव ने कह दिया सुनो संत, नहीं मैं भजन के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए बैठा हूँ। किस लिए बैठा हूँ जी? भाई मेरे पास कोई संतान नहीं है। क्या नहीं है जी? संतान। और संत कहने लगे सुनो आत्मदेव, भाई संतान लेके क्या करेगा? संतान लेकर क्या करेगा? आत्मदेव कह रहे भाई सुनो संत, भाई अगर संतान होगी तो मेरा नाम रोशन करेगी। क्या करेगी जी? मेरा पिंड दान करेगी। लेकिन संत कह रहे करेंगे सुनो आत्मदेव, भाई तुम जीते जी परमात्मा का भजन कर लो। क्या कर लो जी? जीते जी भगवान का भजन कर लो, ये तुम्हारा पिंड दान है। क्या है जी? जीते जी नहीं लगता, मन नहीं लगता माता जी भगवान के चरणों में। और जीते जी परमात्मा के चरणों में ध्यान लग जाए तो ये पिंड दान है। आत्मदेव कह रहे मेरी संतान होगी, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन संत कहने लगा कोई चोर बन गया फिर क्या करेगा? है ना? ये कोई गारंटी थोड़ी है भाई तेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा। अगर चोर डाकू बन गया फिर क्या करेगा? है ना? आगे के संत कह रहे हैं भाई नाम रोशन कोई बेटे से नहीं होता, नाम रोशन तो कर्मों से होता है। किससे होता है जी? तब संत कहते हैं भाई अच्छा कर्म कर। कैसा कर्म कर जी? अच्छा। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया वो अच्छा कर्म कौन सा है? लेकिन आज जो आप भगवान की कथा सुन रहे हो ना, आज जो ये जो भागवत कथा सुन रहे हो, इससे कोई इससे बड़ा कोई अच्छा कर्म है नहीं है। तभी तो आत्मदेव ने कह दिया वो संत आत्मदेव को करेंगे सुनो आत्मदेव, भाई एक काम करो भगवान का भजन करो। क्या करो जी? लेकिन आत्मदेव ने जिद पकड़ ली, कहेंगे मेरे को तो संतान चाहिए। क्या चाहिए जी? मुझे संतान चाहिए, या तो मुझे संतान दे दो और नहीं तो यहीं पर फूट फूट के मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। या तो मुझे संतान दे दे और नहीं तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। क्या छोड़ दूंगा जी? अरे आत्मदेव कहने लगे सुनो संत, मेरे माथे की लकीरें देख दो। क्या देख दो जी? मेरे माथे की लकीरें देखो और मेरा भाग देखो, मेरे भाग में संतान है भी या नहीं है। संत ने क्या देखी जी? आत्मदेव ब्राह्मण के माथे की लकीरें देखी और आत्मदेव को कह दिया सुनो, जो भाग जान जाते ना असली जो संत होगा ना, वो मुखड़ा देख के क्या जान जाता जी? भाग जान जाता। आत्मदेव को कह दिया सुनो आत्मदेव, अरे ना तो पिछले 7 जन्म तेरे भाग में कोई संतान थी और ना ही अगले 7 जन्म तेरे भाग में कोई संतान होगी। और आत्मदेव सोच में कह रहे ना तो पिछले 7 जन्म मेरे भाग में संतान थी और ना ही अगले 7 जन्म मेरे भाग में कोई राधे राधे ना तो इस जन्म में तेरे भाग में कोई संतान है और ना ही अगले पिछले 7 जन्म में कोई, ना तो पिछले 7 जन्म संतान थी, ना अगले 7 जन्म कोई। आत्मदेव फुट कर रोने लगा, अरे ना तो पिछले 7 जन्म मेरे भाग में संतान थी, ना अगले 7 जन्म कोई संतान होगी। है ना? अरे संत मैं तो सोचता था एक जन्म तक संतान नहीं है, लेकिन तुमने तो मेरा दुखड़ा बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया जी? दुखड़ा में क्या बढ़ा दिया कि 7 जन्म तक तेरे भाग में कोई संतान है
और अब मैं मरूंगा ना तो तेरा ही नाम लेके मरूंगा। कैसे मरूंगा जी? है ना? देखिए बड़ा सुंदर राम जी, जिसको कथा समझ में आ रही हाथ खड़े कर, है ना? जिसको अच्छी लग रही है ताली बजा रहे, सब समझ रही है। अब मैं मरूंगा तो तेरा ही नाम लेके मरूंगा। और सब सोच लगा रहे मेरे को एक ब्राह्मण की हत्या का दोष लगेगा। किसकी हत्या का जी? और मैं ब्रह्म हत्या का दोषी नहीं बनूंगा। और कभी तो देखा संत से तो देखा एक फल भी मिल जाए। क्या मिल जाए जी? जो बात दवा से हो ना सकी, जो बात दवा से हो ना सकी वो बात दुआ से होती है। जो बात दवा से हो ना सकी वो बात दुआ से। और देखो भगवती कहते दवाई नहीं काम कर सकती ना, भगवान के द्वारे पर अर्जी लगा लो, है ना? तो बिगड़े मुकद्दर भी स्वर जाते हैं। भला करो। जो बात दवा से हो ना सकी, कई बार सारे डॉक्टर मना कर देते हैं इसका कोई इलाज है, ये तो बात जरूरत है और इसका बेटा नहीं हो सकता। और लेकिन भागवत से जोड़ी करवा लेते हो तब कृष्ण जैसे ही बेटा हो जाता है। भावना जो बात दवा से हो ना सकी वो बात दुआ से होती है। घर सच्चा सदगुरु मिल जाए। अगर कथा कहने वाला सच्चा हो, कैसा हो जी? अगर कथावाचक सच्चा हो तो बात खुदा से हो जाती है। इस फल में ऐसी ताकत है, तभी तो एक फल दे दिया। क्या दे दिया जी? मंत्र पढ़ के फल दिया। मंत्र में शक्ति होती ना, लेकिन मंत्रों के बस में भगवान भी है कि नहीं जी? आज मंत्र पढ़ के खोल दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। प्लीज ये कथा सुनने के लिए बैठे हैं, बैठ, खड़े नहीं होते कथा में, तू भी बैठ। अभी ये बच्चे बैठ गए। तो क्या मंत्र पढ़े जी? ओम नमो भगवते, सारे बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। और जब 4 बार मंत्र पढ़ा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जब 4 बार मंत्र का जाप किया ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आज वो फल पढ़ के आत्मदेव को दे दिया। क्या जाओ आत्मदेव, इस फल को अपनी पत्नी को दे देना। किसको दे देना जी? पत्नी कौन जी? ये बुद्धि, है ना? अगर तुम्हारी बुद्धि भगवान का भजन करेगी, क्या करेगी जी? किसी की निंदा चुगली नहीं करेगी। ये बुद्धि ऐसी है, निंदा चुगली में ज्यादा लगती है, भगवान के भजन में थोड़ी लगती है। अगर तुम्हारी बुद्धि भगवान का भजन करेगी, किसी की निंदा चुगली नहीं करेगी, और तब घर में साफ सफाई रखनी है। क्या रखनी जी? देखा किसी संत ने लिख दिया सफाई नहीं भगवान होते। क्या होते जी? सफाई में कौन होते माता जी? घर में पवित्रता है तो भगवान है, और घर में पवित्रता नहीं है तो वहां पर परमात्मा कभी बैठ नहीं सकता। भगवान को क्या चाहिए माता जी? साफ और सफाई चाहिए, पवित्रता चाहिए, है ना? अगर तेरी पत्नी घर में सफाई रखेगी, बिना नहाए धोए रसोई में नहीं जाएगी, है ना? रसोई में ना धो के जाना चाहिए ना? अच्छा कैसे जाना चाहिए जी? बिना नहाए धोए जाना चाहिए, ना धो के जाना चाहिए? जन्नत जवाब देंगे परीक्षित बन के कथा सुन रहे। कैसे जाना चाहिए जी? देखिए ना धो के जाओगे तभी तो रसोई की पवित्रता है, और बिना नहाए धोए जाओगे तो रसोई भी पवित्र नहीं है। अगर तेरी पत्नी पवित्रता करेगी, हरि का भजन करेगी, देखिए सवेरे सवेरे उठना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए, और सूर्य को जल दे करके हरि का भजन कर लेना चाहिए, तभी तो उससे मन भी शुद्ध होता है, और मन के साथ सब कुछ शुद्धि में शुद्धि होती चली जाती है, शुद्धि में शुद्धि हो जाती है। देखा किसी पूजा, किसी कोई कथा होती है, उसका नियम होता है, कायदा होता है। अगर पूजा हो जाती, शुरू में पूजा हो जाती तो गुड्डी में गुड्डी चढ़ती चली जाती ना जी। अगर पहले से काम बढ़िया होगा, जैसे आज कलश यात्रा बढ़िया होगी नहीं माता जी? जो ना हो रही हो, जिसको अच्छी लगी है एक बार ताली जाए, अच्छी लगी ना? और उसके बाद कथा चल रही, कथा में भी आनंद आ रहा है। कथा भी कैसी हो रही माता जी? हाँ सर बड़ी हो रही है ना? और कभी तो देखा अगर पाठ पूजा जो विधान से कार्य होता है तो गुड्डी में गुड्डी चढ़ती चली जाती है। अगर तेरी पत्नी नियमों का पालन करेगी ना तो उसके यहाँ भी एक सुंदर सी संतान होगी, उसका मन भी भगवान के चरणों में लगेगा। आज आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ, अपनी पत्नी के पास चला गया, कहने सुन भगवान है ये फल खा ले। क्या खा ले जी? ये भगवान के नाम का फल है, संत ने दिया है, और जब तुम फल खाओगी, और जब तुम फल खाओगी तो तेरे यहाँ भी क्या होगी जी?
एक संतान होगी। क्या होगी जी? जब फल खाओगी तो क्या होगी जी? देखिए भगवान का अगर फल खाओगे, भगवान के नाम का फल खाओगे, है ना, तो ज्ञान रूपी क्या होगी जी? संतान होगी कि नहीं? वैराग रूपी क्या होगी जी? संतान होगी। भगवान के नाम का फल खाओगे, भक्ति रूपी क्या होगी जी? संतान होगी। अगर तुम फल ही नहीं खाओगे तो भगवान से मिलन कहाँ होगा जी? फिर तो वही नून तेल लकड़ी इसी के चक्कर में पड़े रहोगे। मैं बढ़िया बैठ पे सो जाऊं, बढ़िया कपड़े लत्ते पहन लूं, है ना, और भगवान के धाम में जगह प्राप्त नहीं होगी, नहीं होगी ना जी। आज देखिए आत्मदेव तो फल को लेकर अपनी पत्नी के पास चले गए, करेंगे सुनो भगवान ये फल खा ले, लेकिन पत्नी की बुद्धि धुंधली। कैसे जी? कहेंगे सुनो पति देव, है ना भाई, आप तो अपने काम धंधे चले जाओ और पीछे से ना धो के मैं ये फल खा लूंगी। कौन आई जी? पड़ोसन आई। कौन आई? ध्यान लगा के सुनो। और पड़ोसन से कहने लगे, कहने सुनो पड़ोसन, सुनो भगवान, अरे